जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे 12 फरवरी बाजार ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, साथ ही में अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। नजर डालते हैं निफ्टी के आज के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स पे। तो कल की एक हरे निशान की जो तेजी थी, बीते 3 दिन से बाजार हरे निशान में कारोबार करके क्लोजिंग देने में सफल हो पा रहा था और वो थे लेवल 25,954। हालांकि कल भी हमें 26,000 के बेहद करीब जाके रेजिस्टेंस देखने को मिला था और आज शुरुआती दौर में निफ्टी खुलता है गैप डाउन के साथ। 47 पॉइंट के गैप डाउन के साथ निफ्टी पहली टिक में खुलता है 25,907 के लेवल पे, और जहां खुला वही लेवल बाजार के लिए डे हाई का लेवल था, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं 25,907। अब गिरने के कारण क्या थे वो भी आगे बताएंगे, मगर गिरते ही बाजार में पैनिक आई और पैनिक आते ही बाजार धराशायी हुआ, क्योंकि 25,910 बाजार के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। कल हमने आपको बताया था बाजार उस लेवल पे खुला मगर सस्टेन नहीं कर पाया, और सस्टेन ना कर पाने के कारण पहले ही 15 मिनट में अगर आप देखेंगे चार्ट पे तो बाजार पहुंच चुका था 25,820 और 25,835 यानी कि दूसरे सपोर्ट के लेवल पे। हालांकि वहां से बाजार ने हल्की सी रिकवरी करने की कोशिश करी 10 बजे के आसपास, और 10:15 की कैंडल पे आप देखेंगे तो बाजार स्ट्रगल करते हुए देखने को मिला 25,880 के आसपास में। तो हमारी बताई हुई सपोर्ट जो थी 25,835, वहां पर मौका मिला एंट्री करने का। उसके बाद बाजार ने वहां से 25,880 तक की एक आपको तेजी भी दिखाई, तकरीबन 50 पॉइंट की, और उसके बाद जैसे ही बाजार 25,880 पे आके रुकता है, और वो भी हमारे अगर आप देखेंगे तो एक्सपोनेंशियल 9 को आज बाजार पार नहीं कर पाया, रुकावट का पड़ाव देखने को मिला। कोई भी 15 मिनट की कैंडल उसके ऊपर पार होके क्लोज नहीं हो पाई, और उसी के कारण दबाव आज हमें कंटिन्यू रहा बाजार में, निफ्टी में, और उसके पीछे आईटी सेक्टर का सबसे बड़ा हाथ था। फाइनली आप देखेंगे तो 2:45 पे बाजार था अपने आज के डे लो, और हमारी बताई हुई लास्ट और क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो की थी 25,755, और डे लो का लेवल जो था निफ्टी का वो था 25,752 के आंकड़े। तो सटीक सपोर्ट पे बाजार आया, और आप देखेंगे ठीक 3:15 की कैंडल पे बाजार था 25,840। तो तकरीबन वहां से हमने 90 पॉइंट की तेजी देखी निफ्टी में। तो दोनों ही सपोर्ट जो हमने आपको बताई थी, सपोर्ट 2 और सपोर्ट 3 ने आज बेहतर तरीके से काम किया। हालांकि निफ्टी आज 25,807 के साथ यानी कि 143 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी आज बंद हुआ है अपने थर्सडे 12 फरवरी के दिन। बात करते हैं अब हम दूसरे इंडेक्स के ऊपर, जो कि है हमारा सेंसेक्स। सेंसेक्स देखिए कल भी एक लाल निशान में बंद हुआ था, जो कि था 84,234 के लेवल पे। आज यहां पर हमें गैप डाउन ज्यादा बड़ा देखने को मिला 266 पॉइंट का। 266 पॉइंट के गैप डाउन के साथ सेंसेक्स खुला 83,968 के लेवल पे।
खुलते ही आप देखेंगे यहां भी बाजार में त्राही त्राही देखने को मिली, क्योंकि बाजार जो था वो खुला 83,968 हमारे बताए हुए सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2 दोनों के नीचे, और इसी कारण बाजार में पहले ही टिक में 83,968 पे खुलते ही एक हल्की सी रिकवरी करने की कोशिश करी, मगर जो अब सपोर्ट था 84,110 का जो लेवल जो हमने आपको बताया था, बाजार उसके नीचे खुलता है और अब वो रुकावट का पड़ाव बन चुका था। इसीलिए पहली टिक में खुलते ही बाजार ने शॉर्ट कवरिंग करने की हल्की सी कोशिश करी 100 पॉइंट की, और 84,062 का आज का अपना हाई बनाया 9:15 की कैंडल में, जिस तरीके से निफ्टी ने भी 9:15 की कैंडल में अपना डे हाई का लेवल बनाया। उसके बाद बाजार ने दोबारा से अटेम्प्ट करा 84,000 को छूने का, और वो कहां से शुरू किया था आप देखेंगे चार्ट में, तो 83,800 के लेवल को बाजार ने छुआ और वहां से वापस से रिकवरी करी, मगर 84,000 को अब बाजार पार कर पाने में दमखम नहीं दिखा पाया। फाइनली यहां पर भी आज ट्रेंड हमेशा पूरे दिन डाउन ट्रेंड रहा। फाइनली 2:45 में अगर देखेंगे सेंसेक्स ने अपना डे लो का लेवल बनाया, जो कि था 83,517 के आंकड़े। फाइनल क्लोजिंग 559 पॉइंट की गिरावट के साथ सेंसेक्स बंद हुआ है 83,675 के लेवल पे। नजर डालते हैं निफ्टी बैंक के ऊपर। निफ्टी बैंक की जो क्लोजिंग थी वो शानदार थी, 60,745। इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी क्लोजिंग बैंक निफ्टी करके गया था। गैप अप ओपनिंग मिली निफ्टी और सेंसेक्स में, जहां लाल निशान के साथ बाजार शुरुआत करके गया, वहां बैंक निफ्टी हरे निशान में खुलता है 43 पॉइंट के साथ और खुलता है 60,786, 60,786 के नंबर पे। खुलते ही बाजार ने ओपनिंग के वक्त आप देखेंगे तो पहली कैंडल में हल्का सा डिप जरूर दिया, 60,675 तक के लेवल छुए, मगर वहां से रिकवरी दिखाई, और रिकवरी के चलते यहां पर ठीक 10:15 और बाद में फिर से तकरीबन 11 बजे बाजार ने अटेम्प्ट किया अपना डे हाई का लेवल, जो कि थे 60,864। 61,000 को पार नहीं कर पाया बैंक निफ्टी भी, और उसके बाद आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी हमें दबाव देखने को मिला, और 2:45 पे शार्प फॉल जैसे निफ्टी में हुआ, सेंसेक्स में हुआ, वैसे ही बैंक निफ्टी में हुआ और पहुंचा अपने डे लो के लेवल, जो कि थे 60,598 के आंकड़े। हालांकि वहां से रिकवरी भी उतनी शानदार आई बैंक निफ्टी के लिए। हमने आपको जो सपोर्ट बताया था वो था 60,650 और 60,560 के लेवल। तो देखिए यहां पर बाजार पहुंचा और पहुंचते ही जो रिकवरी आई 3:15 की कैंडल में वो शानदार थी। बाजार पहुंचा वापस से 60,825 के आंकड़ों पे। तो पेशेंसली अगर आपने बाजार में वेट किया तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट बना। बैंक निफ्टी में आज मजबूती के साथ तो हम नहीं बोलेंगे, मगर बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग 6 पॉइंट की गिरावट के साथ, मामूली सी गिरावट इसे कह सकते हैं, उसके साथ आज बैंक निफ्टी बंद हुआ है 60,740 के लेवल पे। और बैंक निफ्टी के अगर आप शेयर्स देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक में अच्छी तेजी देखने को मिली, एचडीएफसी थोड़ा सा परेशान रहा, वहीं पे पीएनबी 1.5% की गिरावट के साथ रहा। एसबीआई में तो देखिए जब से नतीजे आए हैं तेजी रुक ही नहीं रही है, आज भी ऑलमोस्ट 1% के बेहद करीब की हमें तेजी देखने को मिली। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और न्यूज के ऊपर। सबसे पहले की मार्केट डेटा पे बात करें तो यूएस डॉलर इंडेक्स में हमें हल्की सी नरमी देखने को मिली है, मगर आज हो सकते हैं एफआई के बिकवाली के नंबर या तो आ सकते हैं या फिर खरीदारी आई तो बहुत कम खरीदारी के नंबर देखने को मिलेंगे। वहीं पे रुपए में हमें हल्का सा सुधार देखने को मिला है, बहुत 11 पैसे का, ज्यादा बड़ी तेजी या ज्यादा बड़ी मंदी नहीं दिख रही है, फ्लैट है ऑलमोस्ट ₹90.64 के पास में। सोना चांदी में जिस तरीके के उछाल हमें दिसंबर में और जनवरी 2026 में देखने को मिल रहा था वैसा अब नहीं है। सोना चांदी कहीं ना कहीं अस्थिरता लेते हुए देखने को मिल रहे हैं। सोना 1,58,570 यानी कि दिन भर में 200, 400, 500 पॉइंट ऊपर या नीचे होता है, और वहीं चांदी 2,61,740 पे आ चुकी है, यानी कि पूरे दिन में कोई 5, 7, 10 हजार रुपए का मूव ज्यादा से ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है। मगर क्या ये ऐसा ही रहेगा या फिर से वॉलेटिलिटी मिलेगी, वो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे वीकेंड के दिन। कच्चे तेल में फिर से नरमी देखने को मिल रही है, क्रूड 64.40 पे और वहीं पे ब्रेंट 70 को पार करने की पूरी कोशिश करेगा, ध्यान रखिएगा अभी है 69.05। निफ्टी विक्स की बात करें तो 1.5% की तेजी फिर से देखने को मिल रही है और सेशन फिर से आने वाले दिनों में हल्का सा वोलेटाइल हो सकता है। निफ्टी में बढ़ते हुए शेयर आज रहे 1151 और गिरते हुए शेयरों की संख्या है 2008। तो गिरते हुए शेयर आज ज्यादा रहे निफ्टी के अंदर।
बात करते हैं सेक्टर स्पेसिफिक, तो मेटल को छोड़ के कोई भी निफ्टी का सेक्टर ऐसा नहीं है इंडेक्स देखेंगे जो हरे निशान में हो, सब कुछ लाल निशान में। और सबसे बड़ी गिरावट आज के दिन हमें देखने को मिली है आईटी क्षेत्र में। जी हां, सही सुना आपने, निफ्टी आईटी का इंडेक्स 5.5% की बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ है और उसमें इंफोसिस सबसे आगे रहा, टेक महिंद्रा सबसे आगे रहा, टीसीएस सबसे आगे रहा। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, टेक महिंद्रा में 6.5% की गिरावट, इंफोसिस में 6% के आसपास की, टीसीएस में भी 5.5% से ज्यादा की गिरावट, एचसीएल टेक 5%, विप्रो में भी 5% के आसपास की गिरावट देखी गई। ये तमाम गिरावट आईटी सेक्टर में देखी जा रही है और इसका कारण है एआई। जी हां, एआई का जो बदलाव है वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट, रोजगार को असर करेगा। और जो ये बड़ी कंपनियां हैं, इनका रेवेन्यू मॉडल होता है एफटी बेस, कि कितने रिसोर्सेस काम कर रहे हैं कितने प्रोजेक्ट पे, उसके हिसाब से इनको रेवेन्यू मिलता है। और जैसे जैसे ये रेवेन्यू कम होगा, यानी कि एआई उनको रिप्लेस करेगा, तो कंपनियों के लिए आने वाले टाइम काफी टफ हो सकते हैं। और इसी के कारण हमें आईटी क्षेत्र में आज बड़ा दबाव देखने को मिला। वहीं पे ऐसे गिरते हुए माहौल में भी थोड़ा सा जो आज तेजी रही वो बजाज फाइनेंस 3.25%, श्रीराम फाइनेंस 2.5%, 2.25%, आइशर मोटर और आईसीआईसीआई बैंक तकरीबन 0.25% की तेजी के साथ कारोबार करते देखने को मिले। मगर सबसे बड़ी गिरावट निफ्टी आईटी, और उसके बाद जो दूसरी बड़ी गिरावट थी वो थी हमारी ऑयल एंड गैस के अंदर और निफ्टी रियलिटी। ये कुछ दबाव में रहे। उसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें तो 0.5% के दबाव यहां पर भी आज हमें देखने को मिल रहा है। बात करते हैं एफआई के खरीदारी के नंबर, तो कल फिर से लगातार चौथे दिन एफआई के खरीदारी के नंबर दिखे 943 करोड़। मगर उसके बिल्कुल विपरीत हमारे घरेलू निवेशकों ने कल के दिन खरीदारी नहीं बल्कि बिकवाली करी 125 करोड़ की। और इसीलिए जब तक ये समीकरण दोनों एक जैसा नहीं होता, बड़ा नहीं आता, तब तक हमें थोड़ा यहां पे कॉशियस रहना पड़ेगा। एफआईआई के आज के बिकवाली के नंबर अगर आते हैं तो कल फिर से हमें यहां पे बहुत ज्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा। बाजार का एक नियम है, बाजार में रोज ट्रेड ना करें, रोज और हर वक्त ट्रेड ना करें। बाजार में प्रॉफिट लेने के बाद कुछ दिन एंजॉय करें, उस प्रॉफिट को, अपने आप को एंजॉय करें, लर्निंग करें बाकी डेज, और जब सही सेटअप बने तभी बाजार में एंट्री करें, छोटा सा प्रॉफिट लें और फिर से बाजार से एग्जिट हो जाएं। बात करते हैं ग्लोबल की मार्केट डेटा पे, तो कल अमेरिका के बाजारों में हमें हल्की सी नरमी देखने को मिली थी। डॉ और नैस्डैक दोनों ही हल्की सी गिरावट के साथ बंद हुए। वहीं पे जापान के मार्केट बीते दिनों में जो बड़ी बड़ी तेजी के साथ बंद हो रहे थे, आज एक हल्की सी हरियाली के साथ बंद होने में देखे गए हैं। चाइना के मार्केट में भी आज हरे निशान में क्लोजिंग मिली है। वहीं पे हांगकांग के मार्केट में हमें ऊपरी स्तर से आज एक हल्का सा दबाव देखने को मिला, तकरीबन 1% के आसपास में। इस वक्त यूरोप के बाजार जो हैं वो हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और देखेंगे क्लोजिंग के वक्त क्या उसका समीकरण बनता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट डेटा को लेकर। तो निफ्टी के लिए आप देख सकते हैं 26,000 बड़ी रुकावट है, और अब 26,000 से पहले एक और बड़ी रुकावट बन चुकी है जो कि है 25,900। कौन से होंगे वो लेवल, वो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। निफ्टी बैंक पे नजर डालें तो जिस तरीके का समीकरण बन रहा है, बाजार तेजी निफ्टी बैंक से दिखाएगा। आज के माहौल में भी निफ्टी बैंक बिल्कुल फ्लैट क्लोज हुआ है, मामूली से 6% की गिरावट के साथ। तो जो स्ट्रेंथ आएगी वो निफ्टी बैंक से ही आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल घबराएं ना, चिंता ना करें। 3 दिन हल्की फुल्की से रेंज के ऊपर या रेंज के नीचे जाने की कोशिश करी, मगर आज अच्छी बात क्या है, चाहे निफ्टी बैंक हो चाहे निफ्टी हो, निफ्टी ने भी 25,750 को रिस्पेक्ट किया। और निफ्टी बैंक पे अगर नजर डालें तो निफ्टी बैंक ने भी नीचे के जो स्तर थे आज हमारे 60,500 के और 600 के लेवल को रिस्पेक्ट किया है। तो घबराएं ना, अच्छे लेवल पे ही खरीदारी करें, बस यही आप ध्यान रखें। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए जो आज के लिए हमने रजिस्टरों से सपोर्ट बताए थे उसमें किस तरीके से काम हुआ। तो देखिए, पहला सपोर्ट जो था निफ्टी में, उसके नीचे बाजार खुला, यानी कि एग्जैक्टली 25,910 के आसपास की ओपनिंग थी। पहली कैंडल में हमें मिला सपोर्ट 25,835 के लेवल। उसके बाद बाजार ने वहां से रिकवरी दिखाई, 25,880 तक के स्तर देखने को मिले, तो यहां एक प्रॉफिट बुक हुआ। बाद में 2:45 पे जब बाजार में फॉल आया तो वो लेवल था 25,755 के सपोर्ट के लेवल। वहां से फिर से हमें करीबन 90 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, तो यहां पर भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट बना।
निफ्टी बैंक में अगर नजर डालें तो हमारे जो सपोर्ट के लेवल थे निफ्टी बैंक में वो थे 60,560 और 60,650 दोनों स्तर आए और दोनों स्तर से बाजार ने फिर वहां से एक अच्छी रिकवरी भी दिखाई। तो अगर आपने एंट्री करी है रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे अपनी एनालिसिस बना के तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। चलिए अब हम बात करेंगे आखिरी दिन यानी कि शुक्रवार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। यहाँ पे चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, मगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है लाइक करें, कॉमेंट करें। और बीते दिन बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट में फिर से लिखा है यानी कि हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कि प्लीज हमें इंक्लूड कर लीजिए हमारे 2026 के लर्निंग प्रोग्राम में। तो देखिए रजिस्ट्रेशन फिलहाल अभी बंद है। आप जब भी हम रजिस्ट्रेशन ओपन करेंगे या कुछ और नया प्रोग्राम आपके लिए लाएंगे तो उसके लिए इंतजार करें, तब तक धैर्य रखें, तब तक अननेसेसरी ट्रेड ना करें, दिन में 10-10 20-20 ट्रेड ना करें, क्योंकि इस प्रोग्राम में एक ही काम करना है, महीने में 6 ट्रेड बस। अगर आप ये 6 ट्रेड के कॉन्सेप्ट में आ सकते हैं यानी कि पूरे महीने में 6 ट्रेड, तो आप सोचिए आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। नहीं तो दिन भर में 7 ट्रेड करके वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनेगा, एंजाइटी और डिप्रेशन आपके सर पे हावी होता जाएगा। निफ्टी के लिए सबसे पहला रुकावट क्या है? अब गिरावट तो हुई है, देखिए 26,000 तक हम पहुंचे थे। जहां 3 दिन की जो कैंडल आप ध्यान से देखेंगे, आज की थर्सडे की कैंडल हटा दीजिए, सोमवार मंगलवार बुधवार तीनों दिन बाजार ने हल्की हल्की स्ट्रेंथ दिखाई, मगर आज गैप डाउन के साथ बाजार ने उस पूरी स्ट्रेंथ को खत्म कर दिया। इनफैक्ट हम पहुंच चुके थे सोमवार के डे लो से भी नीचे। अब चार्ट अगर आप देखेंगे तो आपको एक्सपोनेंशियल 9, 21 और 50 दिख रहा है। एक्सपोनेंशियल 9 के जब तक ऊपर है तब तक हमें ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, मगर एक्सपोनेंशियल 9 को अगर ब्रीच करेगा तो हम एक्सपोनेंशियल 50 के भी दर्शन फटाफट करेंगे। तो इसलिए कल के लिए पहला रुकावट का पड़ाव है 25,865, जो कि बाजार के लिए आज एक बड़ा रुकावट का काम करके गया है। तो 25,865 रहेगा पहला रुकावट का पड़ाव, जैसे कि हमने आपको बताया भी था। 25,900 अब बाजार के लिए रुकावट है, मगर उससे पहले है 25,865। उसके बाद जो दूसरा रुकावट है एक रेंज है, इसको आप रुकावट भी मान सकते हैं और एक रेंज भी मान सकते हैं, जो कि है 25,865 से लेकर 25,920। अगर समझदार है तो इसको कहते हैं नो ट्रेडिंग जोन। तो ये जो हमारी नो ट्रेडिंग जोन है 55 पॉइंट की, इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, और फिर भी अगर आपको खरीदारी करनी है, आपकी एनालिसिस आपको अलाउड करती है तो जरूर काम करें। मगर दूसरा बड़ा रुकावट है अब 25,920। जो भी डायरेक्शनल मूव मिलेगा या वापस से ट्रेंड अपवर्ड की तरफ जाएगा, वो 25,920 के ऊपर अगर कम से कम 10 मिनट बाजार टिकता है तो हम वापस से 26,000 के बेहद करीब यानी कि 25,980 तक के दर्शन देख सकते हैं कल निफ्टी में, क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन था सेंसेक्स पे, तो वहां का दबाव साफ साफ बाजार पे देखने को मिल रहा था। और साथ ही में आईटी के जो दिग्गज कंपनियां थी उनका जो दबाव रहा शुरुआती दौर से ही बाजार में, वो एक और बड़ा कारण था कि बाजार लगातार नीचे जाता गया। तो ये दो कुछ मेजर कारण थे जिसकी वजह से आज हमें एक अच्छी खासी पिटाई होते हुए देखने को मिली बाजार में। अब बात कर लेते हैं हम सपोर्ट को लेके। तो पहला जो सपोर्ट है वो है हमारा 25,750। देखिए आज भी बाजार यहां पर आया, आने के बाद यहां से हमें एक अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिली। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जो बाजार का पहला सपोर्ट है वो है 25,750 के लेवल। कमेंट सेक्शन में ये भी लिखेगा कि आज जो बाजार में जब 25,750 के जो लेवल आए तो क्या आपको मौका मिला बाजार में उस वक्त खरीदारी करने का, आपने एंट्री करी, आपकी एनालिसिस ने आपको अलाउड किया या नहीं किया, तो वो जरूर आज आप बताइएगा। एक मजेदार मैं बात आपको बताता हूं कि टीसीएस के अंदर आज के दिन इतना डर रहा निफ्टी आईटी को लेके कि आज 10 लाख करोड़ रुपए स्लिप हुए हैं। मतलब दिसंबर 2020 के बाद ये पहला इतना बड़ा गिरावट एक दिन में आईटी के स्टॉक्स में देखा गया है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, ध्यान रखिएगा। थोड़े दिन यहां पे सतर्क रहेंगे तो समझदार रहेंगे। दूसरा जो सपोर्ट है वो है 25,670। ये क्रिटिकल सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 25,750 के नीचे अगर लुढ़कता है तो 25,670 इंपॉर्टेंट है, और ये है आप स्क्रीन पे देखेंगे एक्सपोनेंशियल 50 का इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। लास्ट सपोर्ट कल के लिए होगा 25,610। बस इसके नीचे गया तो याद रखिए जो हमने आपको बताया था कि बाजार ने गैप तो फिल कर लिया सोमवार का, मगर अब बाजार के लिए गैप सबसे बड़ा रह गया है ट्रम्प साहब वाला दिन। तो वो जो अगर गैप को फिल करने के लिए बाजार ने अगर रुकावट और गिरावट शुरू करी तो 25,200 तक के दर्शन हो सकते हैं आपको, तो वहां पे ध्यान रखेंगे।
चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों चैनल के बारे में। कल भी हमने आपको बताया था फेक चैनल हमारे नाम का खुला हुआ है, तो उससे बच के रहें। हमारे पास है केवल 4500 के आसपास सब्सक्राइबर है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। 18,000 20,000 नहीं है, क्योंकि हमारे पास ईमानदारी वाले सब्सक्राइबर है, मशीन से, पैसे से, बॉट से खरीदे हुए सब्सक्राइबर नहीं है। और यही हमें आपका प्यार चाहिए यहाँ पे। तो फटाफट चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब नजर आ लेते हैं निफ्टी बैंक के ऊपर। आज सेंसेक्स को कवर नहीं करेंगे, एक्सपायरी का दिन था, मोड़ मोहल आपने देख लिया कैसा है, प्रेशर में तो अवॉइड करेंगे, मगर निफ्टी बैंक को जरूर कवर करेंगे, क्योंकि निफ्टी बैंक का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। कब गिरेगा वो भी बता देंगे। फिलहाल इसका मतलब ये नहीं कि निफ्टी नेगेटिव हो गया, आज तो ट्रेंड नेगेटिव हो गया, नहीं। जब तक निफ्टी 25,750 के नीचे क्लोज नहीं होता तब तक इसको नेगेटिव नहीं मानेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा अपने माइंड में। निफ्टी बैंक के लिए 60,200 इंपॉर्टेंट है, उसके नीचे अगर क्लोज होता है तो हम यहां पे अलर्ट हो जाएंगे, मगर तब तक बाय ऑन डिप्स के साथ ही काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो अवॉइड भी करें एक आध दिन तो कोई बात नहीं। तो निफ्टी बैंक के लिए सबसे पहला रुकावट का पड़ाव है 60,880। ये पहला बड़ा रुकावट का पड़ाव रहेगा निफ्टी बैंक के लिए कल के लिए। अगर इसको पार करता है, ज्यादा दूर नहीं हम यहां से, जब पार करता है तो बाजार कोशिश करेगा इस बार 61,000 को छूने की, और 61,000 यानी कि 61,000 का लेवल जो है वो एक रुकावट और साइकोलॉजिकल लेवल है। पार हुआ, और इसको पार तभी करेगा निफ्टी बैंक जब एचडीएफसी बैंक सपोर्ट करेगा। तो ध्यान रखिएगा, पीएसयू बैंक में, एचडीएफसी बैंक पे भी और सरकारी बैंकों पे भी आपको नजर रखनी है। सरकारी बैंकों में पीएनबी, कोटक पे नजर रखेंगे, और इधर हम रखेंगे एचडीएफसी बैंक। दोनों अगर हरे निशान में अच्छा कारोबार करते हैं कल के सेशन में, तो 61,000 पार कर पाने में निफ्टी बैंक को ज्यादा दम नहीं लगेगा, नहीं तो यहां पे रुकने की कोशिश करेगा। और उसके बाद 61,000 को पार करते ही शॉर्ट की तरफ नहीं देखना, बाजार 61,250 तक के लक्ष्य आपको दिखाने की तैयारी करेगा निफ्टी बैंक। ये तो है निफ्टी बैंक के रजिस्टेंस। सपोर्ट लाइक नहीं कर रहे हैं आजकल आप, कमेंट तो कंजूसी कर दी है, रिक्वेस्ट है आपसे कमेंट जरूर कीजिएगा। ब्रेक लेते हैं किसी दिन, आज भी हमने ब्रेक लिया, टेलीग्राम पे आपको बताया, और कल भी अगर ब्रेक लेंगे तो आपको अक्सर बताते हैं, मगर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट भी करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 60,650। ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं है, 60,650 कल भी बताया था, आज भी बता रहे हैं। 60,650 पहला सपोर्ट का लेवल है। अगर बाजार यहां पर आता है तो टुकड़ों में खरीदारी करनी है, ध्यान रखेंगे, टुकड़ों में खरीदारी करनी है। दूसरा सपोर्ट है 60,560, फिर से 100 पॉइंट नीचे, हल्के हल्के गिरावट पे यहां पे मौका बन सकता है। अनटिल निफ्टी बैंक को कब आप छोड़ देंगे तेजी में, जब 60,200 के नीचे अगर चला जाता है, बड़ा गैप डाउन देता है कल तो भी अवॉइड करेंगे। फ्लैट खुलता है और हल्की फुल्की नरमी दिखाता है तो 60,650, 60,560 दोनों मजबूत सपोर्ट है। और आखिरी सपोर्ट रहेगा हमारा 60,420 के लेवल, यानी कि हमारे बुधवार के डे लोज के लेवल। बस उसके नीचे जाता है तो 60,200 भी आपको मिलेगा, 60,000 में मिलेगा, और 59,500 जो कि आखिरी सपोर्ट था, वहां तक बाजार लुढ़कते हुए देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सेंसेक्स को आज कवर नहीं कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर देगा। जय हिंद, जय श्री राम। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।